अन्य अभियंता की परीक्षा में 60% बाहरी उम्मीदवारों की नियुक्ति का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यह कहा है कि हाल में सीएम चंपाई सोरेन ने जो बहाली की उसमें झारखंड मूल के निवासियों के बजाय बाहरी उम्मीदवारों को बहाल कर दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी के इस आरोप को सरासर गलत करार दिया। अगला नाम कुमारी सोनाली जी, देवघर, जीव विज्ञान के लिए। तालियां हर बार होती रहे, आपका जोश दिखाई देना चाहिए हर बार। इंजीनियर्स का एग्जामिनेशन हुआ था जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लिया था, जो नगर विकास ने अपने यहां नियुक्ति की है, उसकी अगर सूची को देखें, सरकार के द्वारा जारी की गई सूची, तो जूनियर इंजीनियर्स के 60% से अधिक पदों पर झारखंड के बाहर के उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई है और ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। तो ये सरकार को अब नाटक बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बात करते हैं यहाँ के स्थानीय की 1932 की, लेकिन एक नियोजन नीति भी नहीं बना पाए और नियुक्ति देने की बारी होती है तो इन्हें झारखंडियों की नहीं दूसरे प्रदेश के छात्रों को प्राथमिकता मिलती है। भी को मिल रहा है, कहां नहीं मिल रहा है, किसको मिला है, किस बाहरी को मिल गया है, उनको बोलिए डाटा पेश करे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बोलने से बोल दिया कि 60% तो मैंने बता दिया कि उनके 12 सांसद हैं, 6 बाहर के हैं, 50% हो गया। अब वो भी बता दे, वो लिस्ट लेकर के अगर गिनती करा दे कि हाँ ये बाहरी हैं तो मैं मान लूंगा। दीपिका बेसरा को जामताड़ा जिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह निर्देश जारी किया है। हाल ही में जामताड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा कमेटी सदस्यों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया था। इसके बाद दीपिका बेसरा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। रांची की 2500 गर्भवती महिला को गेल इंडिया की ओर से पोषण किट बांटा जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बताया है कि इस पोषण किट में गर्भवती महिला की जरूरत की कई सामग्री होगी, इसलिए आचार संहिता लगने से पहले ये सामग्री महिलाओं के हाथ में होगी। जन औषधि केंद्र में जो दवाइयां हैं बाजार से 90% कम दामों में, जन औषधि इतना बड़ा आधार। हम आयुष्मान भारत तो 5 लाख का दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ यह जन औषधि के माध्यम से चाहे रूरल हो चाहे कहीं अर्बन हो, हर जगह स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है। पलामू लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में पलामू से तीसरी बार मैदान में उतर रहे सांसद विष्णु दयाल राम ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जनता के बीच रोजगार के समस्या को लेकर वो इस बार जाएंगे और इस बार जनता मौका देती है तो रोजगार के क्षेत्र में काम करते हुए पलायन रोकने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही पलामू में ही रोजगार मिले इसे तय भी किया जाएगा। करना आवश्यक है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले और रोजगार पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही मिले। उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि जो गांव है वो गांव के पास ही कुटीर उद्योग या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री वगैरह की स्थापना हो, तो उस दिशा में निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।